हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कॉमन टू बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए कोई इन दोनों के लिए कॉमन मेथड जो है वो। तो उनमें से जो सबसे पहला जो कॉमन मेथड होता है और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी जो अल्कोहल हैं उनके ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को पाया जा सकता है। ये आपको मालूम है। Oxidation of primary alcohols gives aldehydes, and oxidation of secondary alcohols gives कीटोन्स। जो प्राइमरी अल्कोहल है या प्राथमिक अल्कोहल है उसका अगर हम ऑक्सीकरण करें तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण करें तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय जोन्स रिएजेंट। देखिए, जोन्स रिएजेंट के द्वारा जो ऑक्सीडेशन है ये इम्पॉर्टेंट आपके जैम के लिए है या आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए है, क्योंकि यहाँ जो आप जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं बीएससी में, ये इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जैम और नेट में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नज़रिए से ये इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं और रिएक्शंस हैं। सेकेंड ईयर के अनुसार भी ये इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा विस्तृत इसको पूछा नहीं, डिटेल्ड में इसको नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जानकारी होना ज़रूरी है। नोट्स अभी से तैयार रखें ताकि आप जैम या नेट का जब दे रहे हों तब आपको ये सारे नोट्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जोन्स रिएजेंट क्या है। ये जोन्स रिएजेंट जो है वो 8N, ये इसका सांद्रता कंसंट्रेशन है, सांद्रता है इसकी 8N H2Cr O4, दैट इज क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड 8N किस में? एक्वस H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में जो रिएजेंट होता है उसे जोन्स रिएजेंट के नाम से पुकारा जाता है। क्रोमिक एसिड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जोन्स रिएजेंट में जो क्रोमिक एसिड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। जोन्स रिएजेंट इज अ यूजफुल सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड इट इज यूजफुल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स विद सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। क्या मतलब है इसका? ये एक यूजफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत जो काम में लाया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इसलिए क्योंकि एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, यानी चयनात्मक ऑक्सीकरण ये करता है। खास तौर पे जिन अल्कोहल्स में सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी होते हैं उनके लिए जोन्स रिएजेंट एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जोन्स रिएजेंट जो है सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी को ऑक्सीडाइज नहीं करता। देखिए, जब एल्डिहाइड हम लेते हैं जोन्स रिएजेंट्स के साथ उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री ना हो ऐसी स्थिति में एल्डिहाइड बनने के बाद सीधे सीधे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जोन्स रिएजेंट के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल से बन जाता है। लेकिन यदि हम 0 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं तो जो जोन्स रिएजेंट के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होता है और ये रिएक्शन यहीं तक रुक जाती है। एल्डिहाइड आप पा सकते हैं, लेकिन अगर आप जोन्स रिएजेंट के साथ टेम्परेचर को हाई रखें, यहाँ 0 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर अगर रखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। At 0 degree temperature centigrade, primary alcohols are oxidized to aldehydes. तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में 0 डिग्री पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। At higher temperatures, aldehydes get further oxidized to carboxylic acid. तो उच्च ताप पे जो एल्डिहाइड है, देखिए उच्च ताप है, 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ बताया था, ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें बहुत मुमकिन है कि इस तरह से डबल बॉन्डेड या फिर आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ अल्कोहलिक फंक्शन रखा जाए और जोन्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन पूछा जाए। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड जो हैं या जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर उनमें कोई चेंज नहीं आता। जो अल्कोहलिक फंक्शन है वो प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, और अगर वो सेकेंडरी है तो वो कीटो ग्रुप में जोन्स रिएजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। और
बाकी जो कंपाउंड है उसके में कोई चेंज, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल का जोन्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन किया तो हमको कीटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि क्रोमिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए क्रोमिक एसिड है, ये H2CrO4, और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 Cr डबल बॉन्ड O है और उसी तरह से 2 OH ग्रुप जो है वो क्रोमियम एटम के साथ जुड़े हुए हैं, और स्पीशीज को कहेंगे हम क्रोमिक एसिड, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसकी संरचना आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए ये क्रोमिक एसिड लिया, ये हमने अल्कोहल लिया है, और अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन दे सकता है। वो तब देगा जब कि यहाँ पर देखिए हमने आर प्राइम के साथ एच लिखा हुआ है, उसका मतलब ये आर प्राइम होगा तो कीटोन प्राप्त होगा, और ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और उसी तरह से अगर ये हाइड्रोजन है, आर प्राइम ना होकर ये हाइड्रोजन है, तो फिर ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाया जाएगा, और उससे हमको एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त होगा। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या है। पहला स्टेप स्लो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेट एंड जैम, तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर बीएससी में आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं उसके लिए भी ये जो मैकेनिज्म है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ अल्कोहल जो प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, और उसका जो ओ एच फंक्शन है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ओ एच, ये दोनों मिलकर H2O यहाँ से निकल गया। मतलब यहाँ से H निकालिए, यहाँ से OH निकालिए। आप इस तरह से भी इसको बबल बना के दिखा सकते हैं कि बबल से आप निकाल सकते हैं H2O, और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और ये एस्टर, क्रोमेट एस्टर कहा जाता है इसको, क्योंकि एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हुआ है तो एस्टर बना है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह का एस्टर जिसमें ये जो कार्बन है जिसमें OH ग्रुप था वो सीधे सीधे क्रोमियम के साथ उसने बॉन्ड बनाया है, ये वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि फास्ट है, तीव्र गति का है, ये धीमी गति का था, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था या गति निर्धारक चरण था। और जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट है, और इसमें से आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड टूट रहा है और H प्लस यहाँ से निकल कर आ गया। उसी तरह से ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, C डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड टूट के निकल गया है, तो देखिए कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन यहाँ नहीं है। और उसके साथ ही ये जो ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में वो बॉन्ड टूट जाता है, और आपको मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट HCrOO, CrO3। तो HCrO3 यहाँ से निकल कर आ गया जो कि यहाँ है, और ये H प्लस निकल के आ गया जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये दोनों चीज़ें टूट के निकल आती हैं, जो बचता है वो कार्बोनाइल यौगिक है जो कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, निर्भर करता है कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है तो वो कीटोन, और हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल का वो ऑक्सीडेशन विथ ऑफ अल्कोहल्स विद PCC। PCC इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका जो डिटेल है वो इम्पॉर्टेंट है जैम और नेट के एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे आगे MSc जो करना चाहते हैं अच्छी जगहों से, कॉलेजेस से, तो आप उसके लिए इन नोट्स को डिटेल में बनाइएगा। और जो सिर्फ बीएससी के सेकेंड ईयर के नज़रिए से लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे जो पहले वाला था रिएक्शन, जैसे ये वाला था, तो आप इन दोनों को सीधे लिख के और सीधा यहाँ तक प्रोडक्ट दे सकते हैं, और उसमें आप लिख सकते हैं -H2O, -H प्लस, -HCrO3, ये तीनों चीज़ें लिख के रिएक्शन एरो के ऊपर, और सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक आप अपना रिएक्शन मैकेनिज्म लिख सकते हैं, जो कि फर्दर केमिस्ट्री में हायर स्टडीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है।
आइए देखते हैं हम अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विद पीसीसी यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है पीसीसी इन HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लिया जाता है। इज़ अ हाईली सूटेबल रिएजेंट फॉर ऑक्सीडाइजिंग प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड। तो ये बहुत ही अच्छा रिएजेंट है इसको हैंडल करने में, यानी इसको बनाने में और संभाल के रखने में, रख रखाव करने में बहुत इजी क्रिस्टल्स इसके आते हैं और आसानी से इसको हैंडलिंग की जा सकती है और तकलीफ नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं आती इसके द्वारा ऑक्सीडेशन करने पर। और जो है ये हाईली सूटेबल रिएजेंट, इसलिए बहुत सूटेबल है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो पीसीसी इज़ अ माइल्ड एंड सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट। ये बहुत माइल्ड यानी बहुत ज़्यादा कठोर या प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। साथ ही ये सिलेक्टिव है कि ये अगर किसी भी यौगिक में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो किसी सिर्फ OH को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसीलिए इसको सिलेक्टिव या चयनात्मक ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पीसीसी है क्या। जैसे कि हमने देखा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये है पिरिडीन, ये HCl, पिरिडीन और HCl लिया जाता है और उसके साथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का जब रिएक्शन करा जाता है तो हमको पीसीसी मिलता है। देखिए पिरिडीनियम यानी पिरिडीन के नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और क्लोरोक्रोमेट है ये, तो ये इस तरह से CrO3Cl माइनस, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। जब हम इसकी आगे संरचना देखेंगे तो हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पीसीसी के द्वारा ऑक्सीडेशन अगर होता है तो सीधे एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है और कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। इसके अलावा ये हमको मालूम है कि माइल्ड और सिलेक्टिव यानी मृदु एवं चयनात्मक ऑक्सीकारक ये पीसीसी है। और यहाँ जो R प्राइम अगर हाइड्रोजन है तो अल्कोहल, और R प्राइम अगर एल्डिहाइड अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन, और प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट के रूप में हमको प्राप्त होगा। ये देख लेते हैं पीसीसी का मैकेनिज्म। ये देखिए अल्कोहल है यहाँ पर, जैसे इससे पहले हमने लिखा था R और H दोनों लिखा है ब्रैकेट में, उसका मतलब ये अगर R है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और ये दोनों जो R है वो समान समान हो भी सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों अल्काइल ग्रुप एक समान हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप ही हो, हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ऐसे में वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। और अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ये है अपना पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये पिरिडीनियम न्यूक्लियस है और इसके साथ में आप देखिए कि यहाँ पर जो है O माइनस है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, जो मैं लिखना यहाँ पर मेरे से मिस रह गया है, तो ये NH है। ये आप जब अपना नोट्स बनाएं तो इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ज़रूर जोड़ें। तो आप देख सकते हैं कि ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आयन है और इसमें जो है हाइड्रोजन इज हियर। तो सबसे पहला जो है ये ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है अल्कोहलिक समूह का, वो क्रोमियम के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में ये बॉन्ड बना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आया। तो ये जो प्लस चार्ज आता है उसके बाद ये अनस्टेबल सिस्टम सेंटर हो जाता है और यहाँ पर O माइनस है। तो जो यहाँ पे पिरिडीनियम आयन है उसको हमने Py प्लस करके दिखाया है, पूरी संरचना हमने यहाँ लिखी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है वो जो O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उसके साथ बंध बनाता है, ये OH में कन्वर्ट हो गया। और ये जो बंध है, बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो बॉन्ड टूट जाता है। तो जिससे कि OH में से सिर्फ ऑक्सीजन रह जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सेकंड जो है, आप देखिए कि क्लोरो ग्रुप की हमें आवश्यकता नहीं है, तो Cl माइनस यहाँ से निकल गया और इस तरह से अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल गया और ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। इस क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो यहाँ देखिए ये जो है जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ ऑक्सीजन के बीच में, वो अब जो है वो डबल बॉन्ड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और आप देख सकते हैं कि Cl माइनस के रूप में यहाँ पर
से निकल गया है। फिर फर्दर जो है हमें मालूम है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है अल्कोहल का वो यहाँ से जाना चाहिए, और इसीलिए इसके जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, और इस वजह से सी डबल बॉन्ड ओ बनता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के ऊपर अगर दो बॉन्ड आ ही गए हैं तो ये जो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रोमियम ने ले लिया, और इस तरह से HCrO3- आयन बना, और यहाँ से H+ निकल के चला आया है। तो ये दोनों आयन्स यहाँ से निकलते हैं, साथ में जो है पिरिडीन का जो पिरिडीनियम आयन है वो भी यहाँ पर है, जो साथ के साथ है, जो बार बार हमने साथ में लिखा है तो वो भी यहाँ पर इनके साथ है। तो जो बच जाता है वो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई हो वो हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद है मुझे आज के ये दो रिएक्शंस जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आप जैम और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट जो रिएक्शन है उसको ध्यान में रखिएगा, और अगर आप सिर्फ बीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैकेनिज्म को अगर आप ओवरलुक करते हैं तो भी चलेगा, अगर आपको क्लमजी लगता है ये तो। और अगर आप इसको ध्यान से रिपीट करके लिखें तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। 2-3 बार अगर रिपीट करके लिखेंगे तो आपका बीएससी का आंसर भी बहुत शानदार होगा, जो कि आपको सिर्फ न केवल इसमें बल्कि दूसरे आंसर्स के लिए भी इम्प्रेशन जमाएगा। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मैटर। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, 2-3 बार रिपीट करने के बाद भी समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।